भंवरा तेरा पानी गजब कर जाए, गगरी ना टूटे, खसम मर जाए। कहानी चालू होती है बुंदेलखंड से, उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो पानी की समस्या से हमेशा जूझता रहता है। इसी परेशानी को एक 17 साल का लड़का अपनी अल्हड़ आंखों से देखकर परेशान रहता था, और एक दिन उसने इस समस्या के समाधान का बोझ अपने कंधों पर उठाने का निश्चय किया। राम बाबू तिवारी, जिन्हें वाटर हीरो के नाम से जाना जाता है, इन्होंने जल संरक्षण की अनोखी मुहिम शुरू की। राम बाबू बताते हैं, उन्हें इसकी प्रेरणा अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में जल संकट की समस्या से मिली। राम बाबू ने ना ही खुद बल्कि अपने साथ एक पूरे संस्था का निर्माण किया, जो जल संरक्षण के माध्यम से पर्यावरण सुधारने में लगा रहता है। अमृत सरोवर परियोजना के अंतर्गत हमारे वाटर हीरो ने 75 तालाबों को नई जिंदगी दी। उन्होंने ना ही सिर्फ तालाबों को पुनर्जीवित किया, बल्कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ मिलकर तालाब पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को भी रोका। राम बाबू तिवारी ने समाज में जल संरक्षण की जागरूकता के लिए पानी चौपाल और पानी पंचायतों को आयोजित किया। राम बाबू तिवारी के निरंतर प्रयासों ने ना ही सिर्फ क्षेत्र की पानी की समस्या को दूर किया, बल्कि उनको राष्ट्र स्तर पर एक पहचान भी दिलाई। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम मन की बात में उनके कार्यों का जिक्र करते हुए उनके प्रयासों को सराहा। तो बस फिर क्या, एक के बाद एक अखबार में राम बाबू की कहानी कॉलमों का हिस्सा हो गई। सर, तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी माँ और गांव की दूसरी महिलाएं जो हैं वो कुआं से पानी भरने जाती थी, एक लंबी दूरी तय करती थी। तो सर, उस समय का आपका क्या अनुभव रहा? आपको ये जल संरक्षण के काम पर कैसे असर डाला है? महिलाएं वहां की जो है शाम के समय में और सुबह के समय में पानी लाने का काम करती थी जो है, और महिलाएं उसको एक उत्सव के रूप में मनाती थी। वो संकट को, जो कह सकते हैं ना कि आपदा को, मजबूरी थी उनकी, वो आपदा एक उनके हैबिट्स में आ चुकी थी, आदत में आ चुका था। तो वो उस टाइम पे तो हमको समझ में नहीं आता था, लेकिन जब हमको अब रियलाइज हो रहा है, या पहले जो हम एक जैसे मटकी एक पानी लेके आती थी वो, और वो पानी की मटकी में हम लोगों ने गंदा कर दिया या कुछ ऐसे कुछ कर दिया, फैला दिया पानी निकालते हो, जैसे एक गिलास पानी निकाल रहे हैं तो मटकी से निकाल रहे हैं डायरेक्ट, तो एक गिलास का पानी बह के निकला तो हम लोग को तुरंत डांट पड़ती थी, क्योंकि वो उनकी पीड़ा थी पानी लाने की, वो संघर्ष था। तो वो चीजें कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं कि जो बचपन में जो आप देखे रहे तो एक अंदर से आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं, या अंदर से अंदर आपको दिक्कत भी करते हैं, जो भी चीज है, अच्छा गुड हैबिट्स हो चाहे बैड हैबिट्स हो, तो वो हमारे जीवन में प्रभाव तो डालती रही। लेकिन जो मेन जो प्रभाव पड़ी जो हमारे जीवन में, वो जो तरौनी की गांव की जो घटना थी कि पानी हम लोग को एक भी नहीं मिला था, फिर वो रियलाइज हुआ मुझे कि ये वाकई इस पानी की जो कीमत है, मैंने तब से जीवन में बना लिया है कि मैं जब भी है, अब जो भी मैं अपने जीवन के लिए कार्य करूंगा, जल संचयन के लिए ही कार्य करूंगा। सर, तो जो आपके शुरुआती प्रयास में सबसे बड़ी चुनौती आपकी क्या रही और आपने उसे कैसे पार किया? चुनौतियां देखिए, जब भी कोई सकारात्मक कार्य होता है तो उसमें चुनौतियां आए बगैर वो सकारात्मक काम सफल नहीं होता है। तो हम लोगों का जब छात्रावास में पानी बचाने के लिए हम लोगों ने बात कही कि हमको जल संचयन करना है, और ये जो हम छोटे छोटे जो बदलाव हैं, उस बदलाव के माध्यम से जो पानी की बर्बादी को रोकना है, कि जो जो डायरेक्ट पानी से पाइप से लगभग 1.25 इंच का पानी एक फ्लो में आता है और हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं, और 10 मिनट 8 मिनट पानी नहाते तो लगातार 100 से 120 और 80 कम से कम पानी निकल जाता है, लीटर पानी। तो क्या हम अपने इस हैबिट्स को बदल सकते हैं क्या? तो जैसे इस बात की हम लोग चर्चा करते थे, एक कह सकते हैं कि जल साक्षरता को लेकर के, तो लोग उपहास उड़ा देते, अरे ये आए हैं, बड़ के जल पुरुष आए हैं, ये पानी बचाएंगे यहाँ। वही जब हम लोग गांव में भी जल संचयन के जैसे काम करने जाते थे, अपने एक ही गांव में भी शुरुआत करी छुट्टियों के दिनों में, क्योंकि मैं पढ़ाई छोड़ नहीं सकता था और मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया था। तो उस दौरान जब हम गांव में भी ये था कि पानी बचाना है, श्रमदान करना है, तालाबों को जीर्णोद्धार करना है, या खेतों पर मेड़बंदी करानी है, या अपने दुआरे के नाली साफ करनी, जिससे बरसात के समय का जो पानी है बह के तालाब में चला जाए। तो उस टाइम पे जो है भी गांव वाले मजाक, गांव क्या खुद घर से ही मजाक उड़ाते थे जो है लोग, कि तो कोई इनको इलाहाबाद भेजें पढ़ने के लिए और ये नाली साफ करेंगे, कचरा साफ करेंगे। तो वो एक आएगा बाधा, आपका घर परिवार या उपहास होगा,
दूसरा, आप उपहास को झेल लिए अगर कि नहीं, तब भी लगातार आप पानी पंचायत कर रहे हैं, पानी चौपाल कर रहे हैं, आप थोड़ा-थोड़ा वाटर लिटरेसी को लेकर कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं आपके साथ में, कारवां बन रहा है, आप श्रमदान भी करना शुरू कर दिए। एक तरीके से कहते हैं सकारात्मक कार्य में आपका एक एक स्टेप पार कर दिया उपहास वाला, तो दूसरा जो चरण आएगा विरोध का, तो फिर वही गाँव के लोग विरोध करना शुरू कर देंगे कि इनको प्रधानी का चुनाव लड़ना होगा। हम लोग जो है अकेले नहीं हैं काम करने के लिए। हमारे साथ 4-5 हज़ार से ऊपर जल मित्र हैं, जल सेवक हैं जो काम कर रहे हैं अलग-अलग क्षेत्रों में, और लगभग 75 तालाबों का जीर्णोद्धार भी कराया जा चुका है। तो ये कह सकते हैं कि जब आप ये 2 चरण पार कर लेंगे, ये बा उपहास का, विरोध का, तो तब समर्थन आपको मिलेगा। तो सर जैसा कि आपने बताया प्रधानमंत्री ने आपके जो काम है उसकी सराहना की मन की बात कार्यक्रम में, तो सर उससे लोगों का क्या प्रभाव पड़ा आपके मिशन पे? लगातार जब काम करते रहे हम लोगों ने, तालाबों पे काम किया और खेतों पर मेड़बंदी बनाने का काम किया, रिचार्ज पिट बनाने का काम किया, दीवालों पर वॉल पेंटिंग, जल साक्षरता अभियान चलाते रहे और पैदल यात्राएं निकाली, पानी चौपाल लगाते रहे और जल के प्रति लोगों को जागरूक करने के नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, वहाँ का जो फोक डांस है, दिवाली नृत्य कराए, एक सकारात्मक माहौल जल संचय के प्रति बने। तो उसमें चीजें होती रही, लोग कुछ जुड़ते रहे, कुछ हटते रहे। जब ये 27 जून 2021 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने मन की बात के रेडियो कार्यक्रम में जब सराहना करते हैं, तो उसके बाद से जो किसानों को भी जो है ये चीजें लगती हैं कि जो नहीं अच्छा कार्य हुआ है, और देखिए हमारे गांव का नाम हुआ, हमारे अभियान का नाम हुआ, मोदी जी ने जिक्र किया उस मन की बात रेडियो कार्यक्रम में। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनको, गांव वालों को या किसानों को, जो काम करने वाले एक्चुअल लोग हैं, उनका एक मनोबल बढ़ा है। मनोबल बढ़ने के साथ-साथ में एक जिम्मेदारी भी बढ़ी है। यार जब इतना बात जब हमारी पहुँच गई तो वो सस्टेन भी कर रहा है कार्य। ये नहीं कि जो तालाब का जीर्णोद्धार हो गया और बिफोर और आफ्टर हो गया। इसने जो एक होता है कि बिफोर पिक्चर एक लिया गया कि इस तरीके से तालाब है और आफ्टर ये होगी, ये साफ हो गया। लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? तो जो लोकल कम्युनिटी है, यानी जो तालाब के आस-पास का जो समुदाय है, अगर वो जुड़ता है उस तालाबों के कार्य पर या जल संचयन के कार्य पर, तो निश्चित रूप से वह कार्य सतत चलता रहता है। तो वो ऐसा वहाँ हुआ, क्योंकि उन्होंने श्रमदान किया अपने तालाब का जीर्णोद्धार करने में। पूरे गाँव के लोग जुड़े उसमें, वहाँ तालाब किनारे पूजन किया, श्रमदान करते, पेड़ लगाते, वहाँ चिड़िया आती, तो उनको ये लगता है कि हमारा तालाब गंदा ना हो। तो हम लोग का उद्देश्य यही रहता है कि स्थानीय समुदाय जुड़े, और ये मन की बात के बोलने के बाद जैसे तमाम हमारे जल मित्र भी हैं, जो अन्य साथी हैं, जो अन्य किसान हैं और अच्छे से कार्य कर रहे हैं, ताकि उनका भी ये लगता है कि हम लोगों का भी मन की बातें बोला जा सकता है या सम्मान मिलेगा। तो उनको लगता है कि देखिए हम लोग टीवी में आए या हम लोग यूट्यूब में आए, तो वो चीज़ें और काम उनका मतलब एक एक यही कह सकते हो, यही उनका एक रिवार्ड है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के लिए क्या संदेश होगा आपका? वो इस काम को किस तरीके से करें? तो मेरे यही इस मंच से यही का आग्रह है कि कम संसाधनों में, एक तो हम अपने बिहेवियर में ये ले आए कि कम से कम संसाधनों में हम जीवन जीना स्टार्ट कर दें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बैलगाड़ी में चले जाइए और आप साइकिल में चले जाइए, लेकिन कम से कम जैसे 15, मैं कई लोगों के पास देखता हूँ 15-15 सेट जो है उनके स्लीपर ही रखे हैं। अब 15 सेट स्लीपर का क्या हो सकता है? तो ऐसे लोगों से मतलब कम से कम। दूसरा, जो डेली जो जो रूटीन है हमारा, उस डेली रूटीन को अधिक से अधिक कोशिश करें कि इको फ्रेंडली बने, और योगा करें, मेडिटेशन करें, खान-पान में अपने बदलाव लाएँ, जो हमारा खान-पान है, जो मिलेट्स का प्रयोग करें। आस-पास आप पौधारोपण करके, बागवानी करके भी कर सकते हैं। बागवानी में जैसे सब्जी की खेती भी है, तरी जो है, ये सब चीज़ें करके भी। तो एक खेती के माध्यम से, ऐसा नहीं कि खेती एक अच्छा माध्यम नहीं है। वर्तमान में और आगे आने वाला भविष्य खेती का और गाँव का ही है। और मैं इसका प्रयोग शुरू भी किया हूँ। अभी मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाने का कार्य शुरू किया है अपने गाँव में। हमने डेयरी का भी छोटा-सा एक प्रयोग शुरू किया है। तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि अब देखिए हमारी भी उम्र बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से भी हमको आवश्यकता है कि भाई शादी होगा, ब्याह होगा, या हमारे माँ-बाप बुजुर्ग होंगे, मतलब पिताजी तो हैं नहीं, तो उनको दे कुछ जो जीविकोपार्जन के लिए, हमारे खुद के खर्चे के लिए तो कुछ जुड़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जल संचयन का कार्य है, प्रकृति का कार्य है, प्राकृतिक खेती करिए, मिलेट्स का उत्पादन करिए तो जुड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप खेती करिए। 100% के लोग, तमाम युवा साथी कहने लगे कि नहीं, इनको मतलब खेती की हो सबको। आप अगर एमएनसीज में भी हैं, तो वहाँ भी इसकी चर्चा तो कम से कम कर सकते हैं।
5 मिनट आप समय दीजिए। आप सोशल मीडिया का जो अब सोशल मीडिया के प्रयोग में आ जाए, जो हम यूथ सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर हम डालते हैं कि आज हम फलाने 5 स्टार होटल में खाना खाते हुए, तो ये जो मास मीडिया है या मास मीडिया का ही पार्ट है सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया जो है व्यक्ति का माइंड क्रिएट करता है। अगर मेरा दोस्त के 5 दोस्तों के कुल्लू मनाली जाने के पोस्ट पढ़ते हैं और मैं देखता हूँ, तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं मुझे प्रभावित करती है कि यार मैं भी एक बार कुल्लू मनाली या बद्रीनाथ, केदारनाथ मतलब हो आऊँ मैं। तो अगर आप सेल्फी विथ पॉन्ड, सेल्फी विथ कुआँ जो है आपका या अपने पेड़ के साथ सेल्फी अगर डालेंगे तो निश्चित रूप से अपने जन्मदिन में आप पेड़ एक लगा कर के उसको जल देते हुए अगर आप फ़ोटो पोस्ट करेंगे, तो आप कहीं न कहीं दूसरे व्यक्ति को प्रभावित भी कर रहे हैं। तो ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग अवेयरनेस कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है, जल ही जीवन है और इसके बिना जीवन की कल्पना बेईमानी है। और यूं तो सरकारें और तमाम गैर सरकारी संगठन जल संरक्षण के लिए अभियान चला रहे हैं, परंतु आंकड़े हमें दर्शाते हैं कि ज़मीनी स्तर पर जल संरक्षण को लेकर लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है।